तो देखिए, बुद्धि के माध्यम से हम जो ज्ञान लेते हैं वो अज्ञान का नाश है। ज्ञान क्या है? अज्ञान का नाश है। कुछ नया नहीं मिलता, जो जमा है अज्ञान, बुद्धि के माध्यम से उसको नष्ट किया जाता है। अज्ञान का नाश ज्ञान कहलाता है, और उसमें बुद्धि बहुत उपयोगी होती है कि मैं जो भी जानता था, मेरी जो मान्यताएं थी, जो मैंने मान रखा था उल्टा सीधा, बुद्धि के उपयोग से उसको हटा दिया गया। अब जो बचा है वो ज्ञान है। इसी को ज्ञान कहते हैं ज्ञान मार्ग में। जो अज्ञान नहीं है वो ज्ञान है। अज्ञान वो है जो मान्यता है, जो ना अनुभव पे खरी उतरती है, ना तर्क पे, वो मान्यता है। तो उसको हटा देने के बाद ज्ञान बचता है। और जब मेरे स्वरूप की बात आती है तो हम पाते हैं कि उसका अनुभव नहीं हो सकता, और वो बुद्धि क्योंकि माया को ही जान सकती है तो बुद्धि के परे है। तो वहां पर जाकर बुद्धि का समर्पण कर देते हैं कि मैं अब अंत तक पहुंच गया हूं। अब यहाँ पे बुद्धि काम नहीं आएगी, क्योंकि उसका काम था झाड़ू लगाना, उसका काम था सफाई करना। सफाई हो चुकी है। अब मैं अपनी परम अवस्था में पहुंच गया हूँ, मेरे स्वरूप तक पहुंच गया हूँ। सत्य स्वरूप, जो जिसे हमने आत्मन या अनुभव करता या ब्रह्म नाम दिया है, वहां पहुंच के बुद्धि की जरूरत नहीं होती। अब उसको जानने का प्रयास नहीं करना है, क्योंकि वो जानने वाली चीज नहीं है, माया नहीं है, असत्य नहीं है। तो वहां पे बस हुआ जा सकता है कि मैं वहां पहुंच गया हूं जहां मैं हूं, अब बस उसी अवस्था में रहना है। अब यहाँ बुद्धि नहीं। अब उसको वस्तु की तरह जानने का प्रयास करना, उसको एक प्रक्रिया की तरह जानने का प्रयास करना, या उसका अनुभव लेने का प्रयास करना, वो तो अज्ञान ही है। फिर मतलब जाना नहीं गया अभी तक। तो बुद्धि वो नाव है जो हमें अज्ञान की नदी के पार पहुंचाती है। अब पार जाने के बाद उसको उठा के नहीं घूमना है, नाव को छोड़ देना है। बुद्धि माध्यम है अपने स्वरूप तक पहुंचने का। उसके बाद उस स्वरूप को जानना नहीं है, स्वरूप में स्थित रहना है निधिध्यास में। बुद्धि की बहुत बड़ी सीमा है कि मिथ्या तक ही सीमित है, मिथ्या को ही जान सकती है, और हम उसका उपयोग मिथ्या को जानने के लिए ही करते हैं, मिथ्या को त्यागने के लिए करते हैं। इसलिए सारा ज्ञान नकारात्मक है, सारा ज्ञान नकारात्मक है। कुछ भी सकारात्मक नहीं हो सकता, ज्ञान सकारात्मक नहीं हो सकता। मुझे ये पता नहीं, हाँ ये अज्ञता है। मुझे पता है कि ये असत्य है, ये ज्ञान है। और मुझे पता है, इतना कह देना अज्ञान है। किसी को कुछ नहीं पता यहाँ। या तो नकारात्मक ज्ञान है, या तो झूठ क्या है बताया जा सकता है, या फिर अज्ञता है। इतना ही हो सकता है ज्ञान मार्ग में। अगर आपको सच में ज्ञान चाहिए तो दूसरे मार्ग है। फिर बुद्धि की सीमा है, बुद्धि कम ज्यादा होती है, सभी जानते हैं, सब में एक जैसी नहीं होती। अनुभव आधारित है, जितना अनुभव होगा उतनी बुद्धि होगी। बुद्धि धोखा देती है, हमेशा नहीं सच होती बुद्धि की बात। इस तरह से ये सीमाएं हैं बुद्धि की। बुद्धि स्मृति आधारित है, स्मृति गई बुद्धि गई। चेतना के ठीक नीचे बुद्धि है। हम ये जानते हैं कि बुद्धि शुद्ध होने के बाद चेतना आती है, अर्थात वो चेतना जो है वो एक तरह की बुद्धि है। ध्यान दीजिए, स्मरण, मेरे स्वरूप का स्मरण जो है एक तरह की बुद्धि है, जो ज्ञान होने के बाद ही प्रकट होती है। कह रहे हाँ, ये जो मनो शरीर और तरह तरह की वस्तुएं अनुभव मैं नहीं हूँ, ये बुद्धि तो कह रही है, लेकिन वो परिष्कृत हो चुकी है बुद्धि। जो अशुद्ध बुद्धि वो क्या कहती है, कहाँ से पैसा जुगाड़ूं, कैसे लोगों को धोखा दूं, किन संबंधों में मेरा फायदा है। ये भी बुद्धिमानी है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम कहते हैं चतुराई है वो, चतुराई। बुद्धिमता नहीं कहेंगे उसे, विजडम नहीं कहेंगे, क्लेवरनेस कहेंगे। जोड़ तोड़ वाली बुद्धि है, कर रहा है कुछ उत्तरजीविता के लिए वो व्यक्ति। लेकिन जो परिष्कृत शुद्ध बुद्धि हो जाती है, उसी में चेतना प्रकट होती है। ऋतंभरा प्रज्ञा, ये है चेतना की परत। आप देख सकते हैं विकास क्रम में थोड़ी आगे है चेतना। बुद्धि पहले आती है, फिर वो शुद्ध होती है ज्ञान के कारण, गुरु की सत्संग के कारण, और फिर चेतना प्रकट होती है। वो भी कभी आती है जाती है। लोग रोते हैं कि मेरी चेतना नहीं रहती। तो देखिए, अब जिस लड़की से प्यार नहीं करेंगे वो किसी और के साथ ही चली जाएगी, है ना। उससे प्यार कीजिए, चेतना को अपने प्यार में फंसा लीजिए। उसे आकर्षित करना है, उसे ऑर्डर नहीं देना है, चलो आ जाओ, नहीं, वो खुद आनी चाहिए। अब याद रहेगा सबको। मैं वेद शास्त्रों से उदाहरण लाके दूंगा, किसी को याद नहीं रहता।